क्या हो अगर कोई प्राचीन कहानी जिसे हम हजारों सालों से सिर्फ एक मिथक समझते आए हैं, असल में हमारे इतिहास का ही एक भूला हुआ पन्ना निकले। आज हम द्वारका के उसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। भगवान कृष्ण का वो खोया हुआ शहर जो आज समुद्र की गहराइयों में कहीं गुम है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा शहर जो अपनी समृद्धि और शक्ति के लिए जाना जाता था, जहां भगवान कृष्ण ने 36 साल तक राज किया। वो शहर आखिर अचानक समुद्र में कैसे डूब गया, उसका नामो निशान कैसे मिट गया? चलिए इस कहानी की तह के चलते हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 2 श्रापों से। जी हाँ, यही वो 2 श्राप थे जिन्होंने द्वारका के भाग्य पर विनाश की मोहर लगा दी थी। द्वारका का विनाश किसी एक वजह से नहीं, बल्कि 2 बहुत शक्तिशाली श्रापों का नतीजा था। देखिए, एक तरफ थी गांधारी, जो महाभारत युद्ध के बाद अपने 100 पुत्रों के शोक में डूबी हुई थी। उन्होंने कृष्ण को श्राप दे दिया कि जैसे कौरव वंश का अंत हुआ है, ठीक वैसे ही यदुवंश का भी सर्वनाश होगा। और दूसरी तरफ कुछ ऋषि थे जिनका मजाक कृष्ण के अपने बेटे सांब ने उड़ाया। तो उन्होंने श्राप दिया कि सांब एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे यदुवंश के विनाश का हथियार बनेगा। अब देखिए, जैसे ही ऋषियों का श्राप सच होने लगा और सांब ने वाकई उस मूसल को जन्म दिया, तो यदुवंशियों में हड़कंप मच गया। उन्होंने इसे टालने की हर मुमकिन कोशिश की। राजा उग्रसेन ने तुरंत उस मूसल को पिसवाकर उसका पाउडर समुद्र में फेंकवा दिया। इतना ही नहीं, पूरे शहर में शराब पर पाबंदी लगा दी गई। सोचा कि शायद नशे में कोई लड़ाई झगड़ा ही ना हो। लेकिन क्या होने को टाला जा सकता था? सारी कोशिशों के बावजूद शहर में एक के बाद एक भयानक अपशकुन होने लगे, और ये साफ इशारा था कि अंत अब ज्यादा दूर नहीं है। और फिर वो दिन आ ही गया। प्रभास तीर्थ पर एक उत्सव चल रहा था, जब सात्युकी और कृतवर्मा के बीच बहस छिड़ गई। बात इतनी आगे बढ़ गई कि सात्युकी ने कृतवर्मा की हत्या कर दी। बस फिर क्या था, पूरे यदुवंश में गृहयुद्ध छिड़ गया। और सबसे भयानक बात क्या हुई? समुद्र के किनारे जो एरका घास उगी थी, जो उसी मूसल के पाउडर से पैदा हुई थी, वो यदुवंशियों के हाथों में आते ही लोहे के घातक हथियार बन गईं, और उन्होंने उन्हीं हथियारों से एक दूसरे का सर्वनाश कर दिया। जब यदुवंश का ही विनाश हो गया, तो द्वारका का भाग्य भी तय हो चुका था। अब बस सागर को उसे अपनी आगोश में लेना बाकी था। जब अर्जुन द्वारका पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें कृष्ण का अंतिम संदेश मिला, एक सीधा और साफ निर्देश: ये शहर अब डूबने वाला है और लोगों को बचाना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। और हुआ भी ठीक वैसा ही। जैसे ही अर्जुन बचे खुचे लोगों को लेकर शहर से निकले, देखते ही देखते वो शानदार द्वारका नगरी समुद्र की लहरों में समा गई। एक महान युग का अंत ठीक उनकी आंखों के सामने हो रहा था। हजारों सालों तक ये कहानी सिर्फ हमारे ग्रंथों और कथाओं में ही जिंदा रही। लेकिन क्या हो अगर इस कहानी के पीछे कोई ठोस सच्चाई छिपी हो? चलिए देखते हैं कि आज का विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। ये कहानी शायद एक मिथक ही रह जाती, पर फिर खोजकर्ताओं को समुद्र के नीचे कुछ ऐसा मिला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। शुरुआती रिसर्च के मुताबिक समुद्र के नीचे जो शहर मिला है, उसकी उम्र लगभग 9000 साल पुरानी हो सकती है। साल 2005 से 2007 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और नेवी ने समुद्र की गहराइयों में सबूत खोजे, और उन्हें मिला क्या? उन्हें 560 मीटर लंबी एक दीवार मिली, हजारों साल पुराने मिट्टी के बर्तन मिले, और सबसे जरूरी, एक ऐसे सुनियोजित शहर का नक्शा मिला जिसकी बनावट ठीक वैसी ही थी जैसा ग्रंथों में द्वारका के बारे में बताया गया है। तो मतलब साफ है, ये जो आधुनिक खोजें हैं, ये हमारी प्राचीन कथाओं को एक ठोस जमीन देती हैं। समुद्र के नीचे मिले शहर के सबूत और ग्रंथों में लिखी द्वारका की बातों में इतनी ज्यादा समानताएं हैं कि इसे सिर्फ एक इत्तेफाक मानना बहुत मुश्किल है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या विज्ञान और पुरातत्व हमें ये मानने पर मजबूर कर सकते हैं कि जिन कहानियों को हम आज तक सिर्फ पौराणिक कथाएं समझते थे, वो असल में हमारे इतिहास का ही एक हिस्सा हैं? द्वारिका की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे अविश्वसनीय लगने वाली कहानियों की जड़ें भी सच्चाई में हो सकती हैं, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।